अम्रपाली को इतिहास की सबसे खूबसूरत महिला कहा जाता है। अम्रपाली की खूबसूरती की तुलना किसी भी चीज़ से नहीं की जा सकती, लेकिन अम्रपाली की खूबसूरती ही उसके दुर्भाग्य की सबसे बड़ी वजह बनी। अम्रपाली को मात्र 16 वर्ष की उम्र में राज्य के आदेश से वेश्या बनना पड़ा। वह शायद इतिहास की इकलौती ऐसी महिला थी जिसे ऐसी बदनसीबी झेलनी पड़ी। अम्रपाली का एक खूबसूरत लड़की से नगरवधु बनने और उसके बाद बौद्ध भिक्षुणी बन जाने की यात्रा में उसके नाम के साथ उस समय के कई प्रसिद्ध और महान लोगों के नाम भी जुड़े हैं। तो आइए जानते हैं अम्रपाली की ट्रेजिक और दुख भरी यह कहानी। प्राचीन भारत में आज से लगभग 2500 वर्ष पूर्व लिच्छवी गणराज्य की राजधानी वैशाली में एक गरीब दंपति को एक आम के पेड़ के नीचे एक छोटी सी लड़की पड़ी मिली। उसके माता पिता का नाम ज्ञात नहीं है। वह आम के नीचे पड़ी मिली थी, इसलिए उसका नाम अम्रपाली रख दिया गया। अम्रपाली अपने समय की सबसे खूबसूरत महिला थी। पाली ग्रंथों में उसकी अद्भुत सुंदरता का विवरण मिलता है। अम्रपाली इतनी खूबसूरत थी कि नगर का हर पुरुष उससे विवाह करने के लिए लालायित था। पाली ग्रंथों के अनुसार राजा से लेकर व्यापारी हर कोई अम्रपाली को पाना चाहता था। अम्रपाली के लिए शादी के प्रस्तावों के ढेर लग गए। इतने सारे विवाह प्रस्तावों की वजह से अम्रपाली के माता पिता दुविधा में पड़ गए। अगर अम्रपाली के लिए एक पुरुष को उनके माता पिता चुनते तो नगर के बाकी लोग उस पुरुष पर क्रोधित होकर हमला कर देते। इसी वजह से 16 वर्षीय अम्रपाली की शादी किसी से नहीं हो पा रही थी। अगर कोई बड़ा व्यापारी या राजकुमार ताकत व दौलत के दम पे अम्रपाली से शादी करता तो नगर में अशांति फैलती व हंगामा भी हो सकता था। इसलिए अमीर और ताकतवर लोग भी ऐसा नहीं कर पा रहे थे। पाली ग्रंथों के अनुसार वैशाली एक लोकतांत्रिक राज्य था जिसकी अपनी एक सांसद भी थी। जब अम्रपाली की खबर वैशाली सांसदों के सदस्यों तक पहुंची तो उन्होंने इस मुद्दे पर चर्चा करने का फैसला किया। उन्होंने तय किया कि वैशाली राज्य की एकता और शांति के लिए सभी की खुशी जरूरी है, इसलिए अम्रपाली को नगरवधु यानी कि वेश्या बना दिया गया। अम्रपाली अब पूरे नगर की दुल्हन बन चुकी थी जिसे अब हर किसी से प्यार करना था। अम्रपाली को नगरवधु बनाने से वैशाली के लोग तो खुश हो गए, लेकिन इस तरह से अम्रपाली अपनी खूबसूरती का शिकार बन गई। अम्रपाली को जनपद कल्याणी की उपाधि दी गई। यह किताब 7 सालों के लिए दिया जाता था और इसे साम्राज्य की सबसे खूबसूरत और प्रतिभाशाली औरत को दिया जाता था। अम्रपाली को अपना महल मिला। उसे शारीरिक संबंध बनाने के लिए अपना पार्टनर चुनने का अधिकार भी मिला। इसके साथ ही वह वैशाली राज दरबार की नृत्यांगना भी बन गई। अम्रपाली की अद्भुत सुंदरता की बातें न केवल पूरे वैशाली राज्य में बल्कि उस समय के 16 महाजनपदों के राज्यों तक भी फैली हुई थी। जब अम्रपाली की इस सुंदरता की खबर वैशाली राज्य के पड़ोसी और उस समय के 16 महाजनपदों में सबसे समृद्ध और शक्तिशाली महाजनपद मगध राज्य के राजा बिंबिसार को पता चली तो वो खुद को अम्रपाली से मिलने से रोक नहीं पाए। लेकिन मगध के राजा बिंबिसार के वैशाली राज्य के साथ हमेशा ही दुश्मनी भरे रिश्ते रहे थे, इसलिए अम्रपाली से मिलने के लिए उन्हें अपना भेष बदलकर वैशाली राज्य जाना पड़ा ताकि कोई उन्हें पहचान ही ना सके। बिंबिसार खुद भी एक बहुत ही अच्छे संगीतकार थे। जब वे अम्रपाली से मिले तो वो उसके प्यार में पड़ गए। इसी दौरान अम्रपाली बिंबिसार के एक बच्चे की माँ भी बनी थी। उसका यह बेटा आगे चलकर एक बौद्ध भिक्षुक बन गया था। एक बार जब बिंबिसार ने वैशाली पर आक्रमण किया तो उसने अम्रपाली के महल में ही शरण ली थी। उसने अम्रपाली के महल को छोड़कर बाकी सारे वैशाली शहर पर हाहाकार मचा दिया था। उस दिन अम्रपाली को बिंबिसार की असलियत का पता चला। अम्रपाली ने बिंबिसार से युद्ध रोकने के लिए कहा और बिंबिसार ने अम्रपाली की बात मान ली। बिंबिसार ने अम्रपाली को मगध की महारानी बनने का भी प्रस्ताव दिया, लेकिन अम्रपाली ने इस प्रस्ताव को ठुकरा दिया क्योंकि वैशाली और मगध शत्रु थे। अगर अम्रपाली बिंबिसार के प्रस्ताव को स्वीकार कर लेती तो शायद भयंकर युद्ध छिड़ जाता और हजारों लोग मारे जाते। आचार्य चतुर्सेन शास्त्री के उपन्यास वैशाली की नगरवधु में इस बात का विवरण मिलता है कि एक बार बिंबिसार का बड़ा पुत्र अजातशत्रु, जो कि बिंबिसार के बाद मगध का एक बहुत ही महान राजा बना, अपना भेष बदलकर वैशाली नगर घूमने गया, जहां उसकी नज़र अति सुंदर वेश्या अम्रपाली पर पड़ी और अजातशत्रु भी अम्रपाली पर मोहित हो गया। साथ ही अम्रपाली भी अजातशत्रु की मोहक छवि और उसके मजबूत शरीर को देखकर उस पर मोहित हो गई। लेकिन जब वैशाली के लोगों को पता चला कि अम्रपाली दुश्मन देश के राजकुमार से प्रेम करती है तो उसे जेल में डाल दिया गया। अजातशत्रु इस बात से इतना क्रोधित हो गया कि उसने वैशाली पर आक्रमण कर उस पर कहर बरसा दिया। सैकड़ों लोगों की जान चली गई। इस नरसंहार से अम्रपाली दुखी हो गई। वह अपने राज्य वैशाली से बहुत प्यार करती थी। वह अपने राज्य वैशाली की कीमत पर अपने प्रेम को नहीं पाना चाहती थी, इसलिए उसने अजातशत्रु को समझाया और अपने प्रेम संबंध उससे तोड़ लिए। एक बार महात्मा बुद्ध अपने शिष्यों के साथ घूमते हुए वैशाली नगरी में पहुंच गए। महात्मा बुद्ध के आने की बात पूरे नगर में फैलते देर न लगी, जिसे जब पता चलता वह तभी उनसे मिलने पहुंच जाता और उनके उपदेश सुनकर खुद को भाग्यशाली समझता। बुद्ध का चरित्र ही ऐसा प्रभावशाली और शांत था कि उनसे प्रभावित हुए बिना कोई रह ही नहीं सकता था।
जब महात्मा बुद्ध के आने की खबर अम्रपाली को पता चली तो वो 16 श्रृंगार करके अपनी 500 दासियों के साथ महात्मा बुद्ध के दर्शन के लिए पहुंची। ऐसा कहा जाता है कि जब अम्रपाली महात्मा बुद्ध के पास पहुंची तो बुद्ध ने अपने शिष्यों को आंख बंद करने के लिए कह दिया था, क्योंकि बुद्ध जानते थे कि उनके वो शिष्य जो कि अभी भी पूरी तरह से खुद को नहीं जान पाए, जिनके अंदर अभी भी मोह और काम वासना जीवित है, वो अम्रपाली को देखकर विचलित हो सकते हैं। अम्रपाली ने दर्शन के पश्चात बुद्ध को अपने घर पर भोजन के लिए आमंत्रित किया। उसने इतनी मधुरता और प्रेम भाव से बुद्ध से विनती की थी कि बुद्ध मना ही न कर सके। जब यह बात उनके शिष्यों को पता चली कि महात्मा बुद्ध ने एक वेश्या का आमंत्रण स्वीकार कर लिया है तो सबने इसका विरोध किया। उनका सबसे नज़दीकी शिष्य महेंद्र तो जिद पे अड़ गया। शिष्य कहने लगे कि समाज में क्या संदेश जाएगा, लोग क्या सोचेंगे कि बुद्ध उस वेश्या के घर क्यों गए थे। आपके विरोधी आपके खिलाफ तरह तरह की बातें फैलाएंगे, आपके चरित्र के ऊपर तरह तरह की कहानियां बनाकर उन्हें प्रचारित करेंगे। महात्मा बुद्ध ने बड़ी सरलता से अपने शिष्यों से कहा, मैंने तो उसका प्रेम भावना देखी है। उसने जिस भावना से मुझे बुलाया वह एकदम पवित्र और निश्चल थी। वह आज मुझसे मिलने एक वेश्या बनकर नहीं बल्कि एक भक्ति भाव से आई थी। फिर भला मैं कैसे उसका आमंत्रण अस्वीकार कर देता, फिर चाहे वो वेश्या हो या कोई सन्यासी। दोपहर होते ही बुद्ध अम्रपाली के घर भोजन के लिए गए। वह पहले से ही भोजन की सारी व्यवस्था करके महात्मा बुद्ध के आने की राह देख रही थी। मन में यह विचार भी आ रहा था कि कहीं बुद्ध अपनी बात से मुकर न जाएं। इतने बड़े सन्यासी भला क्यों एक वेश्या के बुलाने पर उसके घर आकर भोजन करेंगे। परंतु जैसे ही अम्रपाली ने बुद्ध को अपने घर आते देखा, उसकी प्रसन्नता का ठिकाना न रहा। वह दौड़कर दरवाजे पर गई और उनका स्वागत किया, उन्हें सम्मानपूर्वक बैठाया और खुद अपने हाथों से भोजन परोसा। महात्मा बुद्ध के शिष्य जो कि उनके साथ आए थे, जब एक वेश्या को, जिसके कदमों में खुद सम्राट बिंबिसार से लेकर अजातशत्रु थे, पूरी वैशाली जिसकी एक झलक पाने के लिए तरसती थी, उसे एक सन्यासी के लिए ऐसा व्यवहार करते देख बुद्ध के शिष्यों के मन में अपने गुरु के लिए सम्मान और भी अधिक बढ़ गया। जब महात्मा बुद्ध भोजन कर रहे थे तब अम्रपाली बैठी हुई बस महात्मा बुद्ध को एकटक निहारती जा रही थी। महात्मा बुद्ध जिस शांति व एकाग्रता के साथ भोजन कर रहे थे उसे देख अम्रपाली बहुत प्रभावित हुई। उसके महल में महात्मा बुद्ध के आने से जो पॉजिटिव एनर्जी, शांति व आकर्षण फैला था वह उसे अंदर से महसूस कर पा रही थी। साथ ही महान बुद्धा के तेज व आभा मंडल से वो अति सुंदरी अम्रपाली भी प्रभावित हुए बिना ना रह सकी। उसके अंदर एक चेतना जागी। उसने महसूस किया कि असली शांति व आनंद तो बुद्ध के चरणों में ही है। पल भर में ही उसे अपने महल, धन दौलत, बाग बगीचे, दास दासियाँ, सारी शानो शौकत सब व्यर्थ लगने लगी। इसलिए उसने मन ही मन बौद्ध भिक्षुणी बन जाने का निश्चय कर लिया। जब महात्मा बुद्ध भोजन करके उठे तो उसने बुद्ध से विनती की, मैं अपने महल, बाग बगीचे और सारी धन दौलत भोजन की दक्षिणा स्वरूप बौद्ध मठों को दान में देना चाहती हूँ। साथ ही उसने बुद्ध से विनती की कि वो उसे अपनी शिष्या समझकर बौद्ध भिक्षुणी बनाने की कृपा करें। बुद्ध ने अम्रपाली की आंखों में ध्यान से देखा और उसकी विनती स्वीकार कर ली। इस घटना के बाद ही बुद्ध ने स्त्रियों को बौद्ध संघ में प्रवेश की अनुमति दी थी। इससे पहले कोई भी स्त्री बौद्ध भिक्षुणी नहीं बन सकती थी। अम्रपाली इसके बाद सामान्य बौद्ध भिक्षुणी बन गई और वैशाली के हित के लिए उसने अनेक कार्य किए। उसने पूरी उम्र अपना मुंडन करवाकर हाथ में भिक्षा पात्र लेकर सामान्य भिक्षुणी का जीवन व्यतीत किया। दोस्तों, एक बात आपसे कहना चाहूँगा, आप आज के सेक्स वर्कर्स की तुलना उस जमाने की वेश्याओं से ना करें। आज ऐसे काम करने वाली स्त्रियों को जिस हीनता और अपमान की दृष्टि से देखा जाता है वैसा उस समय नहीं था। मैं यह भी नहीं कह रहा कि उन्हें सम्मान की दृष्टि से देखा जाता था, लेकिन यह उस समय नगर की बहुत ही सुंदर स्त्रियों के लिए एक बहुत ही आकर्षक व्यापार हुआ करता था। पैसा और ताकत पाने का एक तरीका हुआ करता था। शहर में वेश्यावृत्ति की जगह बहुत से राजकुमारों व उन अमीर व्यापारियों के लिए जो कि दूसरे राज्यों से यहाँ व्यापार करने आते थे, उनके लिए मनोरंजन की जगह हुआ करती थी। क्योंकि अमीर लोग इन सुंदर स्त्रियों को मुँह मांगी कीमत देते थे, इसलिए ये इतनी अमीर हुआ करती थी कि राजा को भी युद्ध के समय पैसे उधार देती थी। क्योंकि बहुत से राजकुमार, व्यापारी व मंत्रीगण इन सुंदर स्त्रियों के गुलाम हुआ करते थे, इसलिए राज्य के महत्वपूर्ण निर्णयों में भी इन वेश्याओं का हस्तक्षेप हुआ करता था। इसलिए मैं चाहता हूं कि आप इस कहानी को उस समय के हालातों के दृष्टिकोण से समझें।